नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहि सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है। और आज जो प्रकरण हम आगे बढ़ाने वाले हैं वो वैराग्य में निमित्त बनता है। प्रकरण रोज़ाना ही इसी तरह के चल रहे हैं। विषय कुछ इसी प्रकार का है। जब तक इस जीव को संसार शरीर और भोगों से विरक्ति नहीं होती है तब तक यह जीव व्रताधिक पालन करने में दृढ़ नहीं होता है। यह जीव दृढ़ बने व्रताधिक पालन करने में, उसके लिए यह सब प्रयास चल रहे हैं। मानव जीवन की दुर्लभता को भी बताया और उपयोगिता को भी बताया। दुर्लभता और उपयोगिता ये दोनों बता देने के उपरांत फिर यहाँ चर्चा की कि भाई धर्म ही तुम्हारा सच्चा मित्र है और पांचों इंद्रियों के विषय भोग ये ही तुम्हारे मूल शत्रु हैं। इसलिए इच्छाओं का त्याग करो। निरंतर जो छोटी छोटी सी चीज़ों में इच्छाएं आकांक्षाएं बनी रहती है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ये जो दिलो दिमाग में चलता रहता है उसका त्याग करो। क्या क्या सोचते रहते हैं, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हमारी वृत्ति आगे बढ़ती चली जाती है। हर स्टेप पर हम फिर और आगे की सोचने लगते हैं और एक स्टेप आगे चलते हैं फिर और आगे की सोचने लगते हैं, फिर और एक स्टेप आगे चलते हैं फिर और आगे दिखाई देने लगता है। सच में ऐसा ही स्वरूप है जगत के जीवों का। और हम कोई जगत से बाहर तो है नहीं। हम लोगों की वृत्ति भी कुछ इसी प्रकार की है, लेकिन उस वृत्ति पर कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। ये यहाँ शिक्षा दी जा रही थी। इसलिए इच्छाओं से खेत खिन्न क्यों होते हो, आत्मकल्याण का विचार करना चाहिए और आत्मकल्याण के मार्ग पर लग जाना चाहिए। शरीर से ममत्व छोड़कर धार्मिक कर्तव्य पालन का उपदेश अब दे रहे हैं। पेज नंबर है 327, 327 नंबर का यह पेज है। देखते ही देखते कितने पेज पढ़ लिए अपन ने, 325 पेज इस ग्रंथ के पढ़ चुके हैं। और इस पेज पर ममत्व छोड़ने की बात कह रहे हैं और ये उपदेश भी दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करो, धार्मिक कर्तव्यों का
पालन करो, ये बात भी कह रहे हैं। मूल श्लोक पढ़ते हैं। सुभाषित रत्न संदोह का यह श्लोक है। जन्म क्षेत्रे अपवित्रे क्षण रुचि चपले दोष सर्पो रुंध्रे देहे व्याध्यादि सिंधु प्रपतन जलधौ पाप पानीय कुंभे कुर्वाणो बंधु बुद्धिम विविध मलमृते यासिरे जीवनाशम संचिन सेवं शरीरे कुरुहत ममतो धर्म कार्याणि नित्यम। सुभाषित रत्न संदोह 405 नंबर का यह श्लोक था। हे जीव, तू महा अपवित्र बिजली की चमक के समान, शब्दावली तो देखो जरा। हे जीव, तू महा अपवित्र, कौन? शरीर की चर्चा कर रहे हैं। अरे इस दुनिया में यदि सर्वाधिक अपवित्र कोई वस्तु देखी जाती है तो उस अपवित्रतम वस्तु का नाम कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है, मल नहीं है, इन सब की फैक्ट्री है। क्या? उसे कहते हैं शरीर। शरीर ही एकमात्र ऐसा है जिसे जनागम में मल बनाने की फैक्ट्री कह करके पुकारा है। ये मल बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ रॉ मटेरियल कुछ भी डाला जाए लेकिन फिनिश्ड गुड्स के रूप में मल निकलता है। जितने पूरी दुनिया में अपवित्र पदार्थ दिखाई देते हैं उन सर्व अपवित्र पदार्थों की यदि कोई जन्मदाता है तो वो देह है, उसका जन्मदाता यह शरीर है। जितने भी अपवित्र हैं, हड्डी, खून, मांस, कीकस, मवाद, पीप, विष्टा, आप दुनिया में जितनी गंदगी है, कूड़ा, झूठन, भोजन का कचरा, ये सब जितना भी है, ये सब निकला कहाँ से, आया कहाँ से? ये सब शरीर की देन है। इसलिए ऐसे महान अपवित्र और शब्द दिए, बिजली की चमक के समान हो। ये तो बिजली की चमक के समान है। चपला, ज्यों चपला चपलाई, चपला माने बिजली, बिजली की चमक के समान। ये जो श्लोक जब लिखे गए उस समय आपकी ये बिजली नहीं थी, ये इस बिजली की बात नहीं है। ये तो आसमान में चमकने वाली बिजली की चर्चा करते हैं। बिजली की चमक के समान चंचल है। ओ देखते ही देखते एक क्षण मात्र के लिए चमकी और ख़त्म। ये क्या हुआ? क्षण भंगुर है। सुरधनु चपला चपलाई, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई। देखो, तू महापवित्र, महापवित्र। कौन कौन महापवित्र? नीचे चल करके जब इसको पूर्ण करेंगे, जहाँ पूर्ण विराम आएगा वहाँ आकर के कहेंगे तू जिसमें प्रेम कर रहा है वो शरीर, ऐसे शरीर। तीसरी लाइन में शब्द दिए, ऐसे शरीर। ओहो, महापवित्र बिजली की चमक के समान चंचल, चलायमान, क्षण स्थायी, दोष रूप सर्पों की वामी। वामी जानते हैं आप? वामी कूटे बावरा, सर्प न मार्या जाई। ये पंक्तियाँ आपने पहले कभी कबीरदास जी की हिंदी साहित्य में, हिंदी में पढ़ते समय पढ़ी होगी, 6th 7th 8th क्लास में कभी। वामी किसका नाम है? सर्प के घर को वामी कहते हैं। वामी माने सर्प का बिल है, वो सर्प जिसमें प्रवेश करता है। दोष रूपी सर्प, सर्व प्रकार के दोषों को सांप की उपमा दी है। जितने दुनिया में दोष हैं ये सब जहरीले सर्प के समान हैं, जहरीली नागिन के समान हैं। ये सब सर्प, सर्प के समान कौन? दोष। जितनी भी विकृतियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खोट हैं, जितने भी दोष हैं, ये कहते हैं दोष रूपी सर्पों की वामी रूप। इसका मतलब यह शरीर ये दोषों का भी जन्मदाता है। शरीर के बिना कोई करके दिखाए हत्या, शरीर के बिना कोई बोल के दिखाए झूठ,
शरीर के बिना कोई चोरी करके दिखाए, शरीर के बिना कुशील व्यभिचार नहीं होता, और शरीर के व्यवस्थाओं के लिए ही यह जीव परिग्रह संचय करता है। इसका मतलब काम, क्रोध, मद, मोह आदि जितने भी विकार दिखाई देते हैं, इन सभी विकृतियों को भी इस शरीर की वजह से ही स्थान मिला है। देह नहीं होती तो ये कुछ नहीं करता। ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं आचार्यों ने, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं भैया, ये जो देह है, ये जो शरीर है, यह शरीर तो पाप करने का माध्यम है। ऐसे ये जो दोषों की वामी कह दिया ना, यहाँ दोषों की वामी शब्द का जो प्रयोग किया है, ये कह रहे हैं ये जो शरीर है ये पाप का स्थान है, ये पाप का मूल है, ये पाप का बीज है, ये तन भोगों की खान है, क्या रोगों की खान है, तन रोगों की खान है, और धन भोगों की खान, और ज्ञान सुखों की खान है, और दुख की खान अज्ञान। विचार कर हे प्राणी, विचार कर इस बात का। तन रोगों की खान है, देखते देखते ही फोड़े हो जाते हैं, देखते देखते ही फुंसियाँ हो जाती है, देखते देखते ही शरीर काला पड़ जाता है, देखते देखते ही अंदर से कुष्ठ रोग के अंकुर फूटते हुए दिखाई देते हैं, देखते देखते ही कभी फोड़ा हो गया, हर्पिस हो गई, ये हो गया, दाद हो गया, चेहरा बिगड़ गया, झुर्रियाँ पड़ गई, ये क्या हुआ? अचानक ही क्या हो गया? ये शरीर का स्वरूप ही इसी तरह का है। हमारे वीतरागी संतों ने तो इस शरीर के रोम रोम में 96 रोग बताए हैं। हर रोम रोम में 96 रोग है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये तन रोगों की खान है, अनेक व्याधियों रूपी नदियों के गिरने का समुद्र है। ओ क्या शब्द दिए! शब्दावली तो देखो आप, चुन चुन करके शब्द लेकर के आए हैं, कितने सुंदर शब्द लिख रहे हैं। और फिर भी मैं गर्व करता हूँ एडवोकेट साहब, फिर भी मैं गर्व करता हूँ इस शरीर के ऊपर, जिस शरीर के क्षण भर का विचार नहीं है, क्षण भर की स्थिरता नहीं है, बिजली की चमक के समान है, इंद्रधनुष के समान है, सुर धनु चपला चपलाई, इंद्रिय भोग भोग भी ऐसे ही हैं, क्षण स्थायी है, व्याधियों का मंदिर है, बीमारियों का घर है शरीर। क्या है भाई साहब ये शरीर? ये बीमारियों का घर है। आज हार्ट की प्रॉब्लम, कल किडनी की प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, फिर इसकी दिक्कत, शुगर थोड़ी सी बढ़ गई है, ये हो गया है, आँखों की दिक्कत हो गई है, कान की हो गई है, थोड़ी सी एज बढ़ने दो, धीरे धीरे सब अस्थिपंजर सब ढीले हो जाते हैं। जवानी के जोश में कुछ होश नहीं रहता, जवानी के जोश में होश को खो बैठा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये सब जवाब देने लगते हैं। ये दाढ़ दर्द करने लग गई, ये दांत हिलने लग गया, अरे अरे ये पता नहीं क्या हो गया, अंग अंग से उफ आ ए ओ ए निकलती हैं, ऐसे 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 निकलते हैं शब्द। हे भगवान क्या करूं भाई साहब। ये सब शरीर 40 के बाद, 45 के बाद, 50-60 जिन्होंने पार कर लिए हों और फिर भी यदि निरोगी शरीर दिखाई दे रहा है तो बहुत बड़ी उपयोगिता समझना, उपलब्धि समझना। क्या किसी के थायराइड है, किसी के ये है, किसी के गले की प्रॉब्लम है, तो किसी के कान की प्रॉब्लम है, किसी के नाक की प्रॉब्लम है, आँखों की प्रॉब्लम है। कितने कोई उंगलियों पर गिनने जितने लोग दिखेंगे आपको 40-45 के पार हो गए हों और उनके बाद भी उनके आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ा हो। सबके प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होवे तो फिर ये शरीर कैसा? ये तो औदारिक शरीर का स्वरूप है इस तरह का। ये औदारिक शरीर की कमियां हैं इस तरह की। वैक्रियक शरीर में थोड़े ना रोग आएंगे, ये तो औदारिक शरीर में ही तो होंगे। तो दिन रात रोग 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 बीमारी। लेकिन ज्ञानियों को ये रोग रोग नहीं दिखता, उन्हें भव रोग रोग दिखाई देता है। ये तन का रोग तन का है, मेरा नहीं है। ये तन के रोग से चेतन का कोई संबंध नहीं है। क्या ये चेतन तन में उलझ गया। क्या
तन को छोड़कर चेतन को देखे तो इस तन के रोग की तकलीफ भोगने में न आवे। उपयोगी तो फिर आना है और क्या करना है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, और तन चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है आज। क्या एक जिनराज, एक जिनेंद्र देव जिन मंदिर में रहते हैं और एक देव इस तन मंदिर में रहते हैं। जिन मंदिर में जो देव रहते हैं वे भिन्न हैं और तन मंदिर में जो देव रहते हैं उन्हें राज कहते हैं, उन्हें जिन राज कहते हैं। क्या? इन्हें चेतन राज कहते हैं। ये चेतन राज तन से भिन्न है। जो जीव इस चेतन को तन से भिन्न जानते हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें दुखी नहीं कर सकती। कैलाश जी मास्टर साहब, मोहनबाड़ी वाले, बोलो। जो जीव इस तन से चेतन को भिन्न जान लेते हैं, अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें दुखी नहीं कर सकती। तन चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है आज। जीवन सफल हो गया भाई साहब। उन ज्ञानियों का जीवन सफल हो जाता है जो तन और चेतन को भिन्न भिन्न पहचानते हैं। एकमात्र करने योग्य कार्य है तन को तन और चेतन को चेतन। क्या इतना सा काम करना है हमारे को। और ये कह रहे हैं व्याधियों रूपी नदियाँ गिरती हैं, बीमारियाँ, अरे ऐसे गिरती हैं, नदियाँ बहती हैं, नाक से नाला बहता है, वोमिटिंग होती है, ऐसे अंदर का माल निकलता है, दस्त लगते हैं, ऐसे गंगा जैसे बहता है, दस्त लग जाते हैं। तब नीचे से ऊपर से नाक से जुकाम हो जाती है, ऐसे बहने लग जाता है, आँखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, कान से बहने लग जाता है, शरीर से पीप बह रहा है, पस निकल रहा है, ये सब बहते रहते हैं। ये नदियाँ बह रही है। व्याधि रूपी नदियों के गिरने का ये कह रहे हैं समुद्र है, समुद्र किसकी बात कर रहे हैं? क्या बोलो, ये कैसे शरीर की बात कर रहा है? फिर भी तू इतना सब कुछ देखते हुए भी देह के प्रति ममत्व को नहीं छोड़ता है, तुझे हो क्या गया है? क्या बोलो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है? क्या पता नहीं क्या शब्द हैं। पुद्गल से प्रीति लगाए तुझे क्या हो गया है? चेतन होकर तन से प्रीति लगाए तुझे क्या हो गया है? क्या पता नहीं क्या हो गया है। चेतन होकर के, ज्ञानवान होकर के, अनंत सुखों का कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए। और ये तो उदाहरण है। कंकड़ पत्थर को गले लगाए और हीरे को ठुकराए, ये तो उदाहरण है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो ये है कि चेतन को विसराए, चेतन को गले लगाए और चेतन को विसराए तुझे क्या हो गया है। बात तो ऐसी है। बोलो, तो ऐसी स्थिति है। बोलता हूँ कई बार, शरीर को देखता है तो ऐसा समझता है, क्या आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझता। क्या शरीर में कामदेव और कषायों में चक्रवर्ती, ऐसी हालत है इस जीव की। ये चक्रवर्ती से कम थोड़ी ना है। अरे हम भी कोई कम चक्रवर्ती हैं क्या? क्रोध में चक्रवर्ती हैं, घमंड में चक्रवर्ती हैं, मायाचार में कौन हमारी बराबरी करे, लोभ में कौन हमारी बराबरी, गुस्से में कोई मेरी बराबरी करके दिखाए, घमंड में कोई मेरी बराबरी करके दिखाए। ये कषाय चक्रवर्ती है। क्या 6 खंड के चक्रवर्ती होते हैं क्या? ये भी चक्रवर्ती है। 6 खंडों में 5 इंद्रियां और 1 मन, ये 6 खंडों का शासक बना फिरता है, चक्रवर्ती बना फिरता है।
यहाँ दिखा रहे हैं भैया, एक एक शब्द इस शरीर के लिए लिख रहे हैं। पाप रूपी पानी का घड़ा है, तो कब फूट जाए। पाप रूपी पानी का घड़ा है और मल मूत्र आदि का स्थान है। शब्दावली कैसे चुन चुन करके लाए हैं। सुभाषित रत्न संदोह की ये पंक्तियाँ हैं जिनका अनुवाद यहाँ किया गया है। बड़े गंभीर शब्द हैं। महाअपवित्र, अपवित्रता तो है, लेकिन ये अपवित्रता बिजली की चमक के समान है। चले जाए, क्या पता कब चले जाए। ये बिजली की चमक के समान अभी दिख रहा है और एकदम गया। अशुभ कर्म का उदय आता है तो एकदम एक झटके से चला जाता है, देखते देखते ही गायब हो जाता है। कोई मेहनत काम नहीं आती, कोई परिश्रम काम नहीं आता। मुझे आत्मानुशासन की 4 पंक्तियाँ याद आती है। पंडित जी साहब अभय कुमार जी साहब द्वारा लिखा गया पद्यानुवाद है, हिंदी की पंक्तियाँ हैं। मूल संस्कृत की पंक्तियाँ गुणभद्र आचार्य देव की लिखी हुई है। 1000 वर्ष पहले आत्मानुशासन ग्रंथ लिखा गया। हमने भी सन 2012 में टोडरमल जी के मंदिर में पूरा चलाया था। ऑडियो सब उपलब्ध हैं और भाव बना तो क्रमशः 2:30 बजे वाले सेशन में उसको चला देंगे। करीब 250 प्रवचन हैं उस ग्रंथ के ऊपर। 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ उसकी, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। देखिए क्या है उसकी पंक्तियाँ। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर। सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। क्या विधि के क्रूर विधान की ये चर्चा है। श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं है। 4 लाइनें पुनः बोलता हूँ। स्टोरी बना दी थी हमने इसकी चर्चा करते समय। कहानी लिखो, प्रतियोगिताएं आती है ना इस तरह की न्यूज़पेपर में, कहानी लिखो। और क्या लिखा उन्होंने, जल पाने के लिए मनुज ने, बहुत प्यासा था जंगल में, जल प्राप्त करने के लिए उस मनुष्य ने क्या किया, चारों तरफ भटका, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। फिर उसे क्या दिखा कि चलो कुआं ही खोदता हूँ मैं, हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी होगी तो 2 फीट पे पानी मिल जाएगा, 4 फीट पे पानी मिल जाएगा, 6 फीट पे पानी निकल आएगा। क्या करें बोलो। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, अरे मानो पाताल तक चला गया, तब जाकर के उसे कोई पानी मिला। अब पानी मिला तो कैसा मिला, अत्यंत खारा। कोई बात नहीं। क्या लिख रहे हैं, वह भी अति दुर्गंध युक्त, ओह दुर्गंधित, कोई बात नहीं, नाक पे बंद करके मर रहा हूँ, कोई बात नहीं, पी जाएगा, मरता क्या नहीं करता। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम, कादा, कीड़ों से था भरपूर। कीचड़ था, कादा था, कीड़ों से भरपूर था कि छान करके पी लूँगा मैं, कोई बात नहीं। क्या छान करके पी लेंगे। इतनी मेहनत 12 घंटे से लगा था, 3 दिन से लगा हुआ है उसको खोजने के लिए। 44 नंबर का छंद बताते हैं। धन्यवाद आपको। देखो, वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर। फिर क्या लिखते हैं गुणभद्राचार्य देव, वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, और सूख गया तत्काल अहो ओहो विधि का विधान है कितना क्रूर। इस प्रकृति का विधान ये क्या कहें, जब पाप कर्म का उदय आता है तो ये कितनी क्रूरता लेकर के आता है, कितनी कठोरता लेकर के आता है। मेहनत कोई काम नहीं आती है, परिश्रम कुछ काम नहीं आता है। क्या याद है, पहले भी कभी सुनाया होगा, फिर सुनाएंगे कभी, साल 6 महीने में कभी अवसर मिलेगा, जब कभी कोई प्रसंग आएगा। सुनिए
क्या लिखा है, वापस सुनाता हूँ 4 लाइनें, अब अर्थ समझ में आएगा। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। ये पाप कर्म के उदय से, क्या ये पाप कर्म के उदय से, जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है क्या, तो ऐसा लगता है क्या करें, क्या बताएं आपको। इस तीव्र पाप कर्म के उदय में न शरीर काम आता है, न आंखें काम आती है, न कान काम आते हैं। इस शरीर के प्रति ममत्व नहीं टूटता है, इसका देह के प्रति नेह नहीं छूटता है, मरे जाता है शरीर शरीर के पीछे। ये शरीर के प्रति तेरा एक तरफा प्रेम है जो दुख के अलावा दूसरा कुछ नहीं देने वाला है। वन साइड स्नेह है, सिर्फ कष्ट 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 और कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, आंखें काम नहीं करती, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आंतें काम नहीं कर रही है, खाने का मन, आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरायमान होता है, हित नहीं स्फुरायमान होता, इसे आत्महित नहीं दिखता है, इसे आत्मकल्याण नहीं दिखता है। क्या करें भाई साहब, ये जगत का स्वरूप नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। क्या ये हमारा इसी प्रकार का स्वरूप है, ये नेचर बन गया है हमारा। देह के प्रति आसक्ति ये हमारा नेचर बन गया है। मर रहा है और कितनी सी देर के लिए, काहे के लिए रोता है। आज ही अभी चर्चा चल रही थी, पिताजी बैठे थे बगल में, बात कर रहे थे, बोले ये शरीर की स्थिति और कितनी सी देर की, कितनी सी देर की, पहले स्वर्गों से आया है। पिताजी ने कही अभी बात, अभी मुश्किल से प्रवचन शुरू करने के 15 मिनट पहले की बात होगी। स्वर्गों से आया है, यहाँ थोड़े समय रहना है और दोबारा स्वर्गों में जाना है सागरों की आयु के लिए, तो काय को कष्ट भोगता है। अब शरीर की तो यही हालत होगी औदारिक शरीर में, और क्या होगा। बगल में वाइफ बैठी थी, संस्कृति ने कहा तो शरीर की स्थिति है, औदारिक शरीर में रोग नहीं होंगे तो फिर किस में होंगे बताओ। ये औदारिक शरीर है ना। क्या क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझ रहा है, क्या शरीर को मांझ रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, मिट्टी में, मिट्टी की काया। ऐसा ही है, क्षण क्षण में ये मिट्टी 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 ओढ़न, मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना, क्या तन मांझ रहा रे, एक दिन माटी में मिल जाना। लेकिन सुनो, जिसे माटी में मिल जाना है वो मैं नहीं हूं। प्रसन्नता की बात यह है, जिसको मैं मांझ रहा हूं वो गलती से पड़ोसी के यहाँ बर्तन मांझने लग गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरे नहीं है। क्या खुद गल का क्या विश्वास, जैसे पानी बीच बतासा। हमारे हाड़ा जी गाते थे बहुत, मोतीलाल जी हाड़ा साहब, अभी भी हैं, मुनिराज चिन्मयानंद जी के नाम से दिगंबर संत हैं, अपने मुनिराज हैं। अभी हमारी सभा में आते थे, टोडरमल जी के मंदिर में बराबर बहुत गाते थे। हमारी कोकिल कंठी, हमारे कनक प्रभा जी हाड़ा साहब का लिखा हुआ शायद भजन है मेरे ख्याल से, ये नवल जी का लिखा हुआ भजन है, नवल कहें, और गौरव सौगानी जी की आवाज़ में गाया हुआ है, बड़ा सुंदर भजन। खुद गल का क्या विश्वास, जैसे पानी बीच बतासा। हो जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। क्या चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा है, कुछ ठिकाना नहीं है। कहाँ कहाँ क्या क्या बात कहें, एक एक पंक्ति शायद मैंने प्रवचन भी किया है कि इस भजन के ऊपर, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि एक प्रवचन होना चाहिए इस भजन के ऊपर।
पुद्गल माने शरीर। पुद्गल का मतलब पुद्गल की चर्चा नहीं है। पुद्गल का मतलब घर बार महल मकान की चर्चा नहीं है। पुद्गल का मतलब किसी और चीज़ की चर्चा नहीं है। कंप्यूटर गाड़ी बाड़ी लाड़ी की चर्चा नहीं है। यहाँ टेबल कुर्सी की चर्चा नहीं है। यहाँ गाड़ियों की चर्चा नहीं है। पुद्गल माने ये पुद्गल, इसका नाम पुद्गल है। इस पुद्गल का क्या विश्वास है, इसका क्या भरोसा करता है, इसका खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, नहलाता धुलाता है, तैयार करता है, तेल मालिश करता है, एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, योगा कर रहा है, ऐसा सूर्य नमस्कार करता है, झुक रहा है ऐसे 1 बार 2 बार 10 बार, कपालभाति कर रहा है, लग रहा है उसके ऊपर, अनुलोम विलोम कर रहा है, न मालूम क्या क्या, ये भ्रामरी और न मालूम क्या क्या जो लगा है उसके लिए। अरे भाई क्या लिख रहे हैं, पुद्गल का क्या विश्वास, जैसे पानी बीच पतासा। पानी में बुलबुला उठता है, इस तरह की स्थिति है। पानी में बुदबुदा उठा और कितने अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा हो गया, गया। जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। क्या इस तन पर हल फिर जाएंगे। आगे बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जिग्नेश भाई, धन्यवाद। झूठा तन धन, झूठा यौवन, झूठा है जग भाषा। जैसे हैं इस तन पर हल फिर जाएंगे और पशु चरेंगे घासा। चलो कोई बात नहीं, भजन थोड़ी ना सुनाने हैं, यहाँ तो चिंतन करना है भाई साहब, चिंतन करना है। ये कोई भक्ति संध्या नहीं है, कोई भजन सुनाने का समय नहीं है, लेकिन गुनगुनाते रहो, अंदर में चिंतन करते रहो भाई साहब। क्या गुनगुनाते रहो, चिंतन करते रहो। क्या क्षमा सागर जी का भी एक भजन है इसी तरह का, अरियंत नाम सत्य है, बड़ा सुंदर। वो भी मैं बड़े सुंदर बोले हैं उनके, क्षमा सागर जी महाराज साहब के, वो भी सुंदर बोले हैं। देखिए क्या लिखते हैं, हे जीव तू महापवित्र, बिजली की चमक के समान चंचल, दोष रूपी सर्पों की वामी रूप, ओह अनेक व्याधियों रूपी नदियों के गिरने का समुद्र, पाप रूपी पानी का घड़ा, क्या भरा है इसमें, पाप ही पाप भरा है, मल मूत्रादि का स्थान। ऐसे इस शरीर में बंधु बुद्धि करता है। कैसी बुद्धि कर रहा है, कैसी बुद्धि कर रहा है, ऐसे इस शरीर में बंधु बुद्धि करता है। अरे नहीं ये तो मेरा है, नहीं ये तो मेरा, मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया। अरे तुझे क्या हो गया है, तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुझे तो कुछ होता ही नहीं है। तू वो चेतन तत्व है जिस चेतन तत्व के कुछ भी नहीं होता। क्या कुछ भी नहीं होता है। प्रेम करता हुआ व्यर्थ क्यों बर्बाद हो रहा है। अरे भाई इसमें क्या प्रेम करता है तू, क्यों व्यर्थ बर्बाद हो रहा है, अर्थात धर्म से विमुख हो रहा है। देह के प्रति एकत्व बुद्धि, इसका मतलब अपने उपयोग की बर्बादी। बोलो व्यर्थ क्यों बर्बाद हो रहा है, बर्बाद माने धर्म से विमुख हो रहा है, धर्म से नाता तोड़ दिया। क्या मोह नहीं छोड़ा, ममत्व नहीं तोड़ा, ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिव पथ का मार्ग मोड़ लिया, मोह की दीवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। बाहर से सब छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, जेवर छोड़ दिए, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, बिजनेस, काम धाम, व्यापार, रोजगार, सब कुछ छोड़ करके क्या हुआ, अब भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या
अब कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया ना। कि एक बात बताओ, ममत्व छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ममता की दीवार तोड़ी कि नहीं तोड़ी? ये तो बताओ। यदि ममता की दीवार नहीं तोड़ी, यदि मोह की दीवार को नहीं तोड़ा, तो फिर तुमने कुछ नहीं छोड़ा। फिर छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते। अरे जिस धन को छोड़ने की बात कहते हो, जिस तन को, जैसे ये ऊपर के वस्त्रादिक को छोड़ने की बात कहते हो, अरे ये सब तो पर्याय बदलते ही, जीवन बदलते ही सब अपने आप छूट जाता है। इसे छोड़ना बड़ी बात नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? इसे छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वयमेव छूटेगा। क्या अपने आप ही छूटेगा? ये तो रोज छूटा हुआ ही है। अभी आयु पूरी, लाखों लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं लाखों लोग, रोजाना लाखों लोगों की मौत हो रही है। बोलो सब छूट रहा है कि नहीं? उन्होंने घर छोड़ा कि नहीं जिनकी मौत हुई? उन्होंने परिवार छोड़ा या नहीं? उन्होंने धन छोड़ा या नहीं? उन्होंने कपड़े छोड़े या नहीं? अरे इसमें क्या दम है? ये सब तो अपने आप छूटेंगे। क्या लेकिन ममत्व छूट जावे, ये है दम। मोह की दीवार टूट जावे, उसे तोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ। ये जो पंक्तियाँ हैं, बड़ी कितनी पावरफुल पंक्तियाँ दिखती है। छोटे छोटे से एग्जाम्पल देते हैं, छोटी छोटी सी बातें कहते हैं, झकझोर देने वाले से शब्द दिखाई देते हैं। हृदय में अंदर में झांक करके देखो तो बीमारियाँ ही बीमारियाँ दिख रही है। अरे ऊपर से यदि कदाचित कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा हूँ, आपको पता नहीं है। कल डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ और डॉक्टर जांच करके ये कहता है कैंसर है लास्ट स्टेज पर। आपके पास में 4 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है आपके पास में। ये डॉक्टर जवाब दे देता है, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक था, अरे मैं तो इनको दिखाने के लिए गया था। डॉक्टर ने कहा आप चलो मेरा भी कर लो, कोई बात नहीं चेकअप। ये क्या हो गया? ये तो मेरी तो ज़िंदगी महीने भर में ख़त्म। ये क्या हुआ? अब चारों तरफ अंधकार दिखने लग गया, अब चारों तरफ सूना सूना दिखाई दे रहा है, अब चारों तरफ फीका फीका दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं देवगति में क्या होता है? देवों के साथ में 6 महीने पहले माला मुरझाती है। माला वाला कुछ नहीं मुरझाती है, वे माला मुरझाती है। फिर कोई समझदार व्यक्ति, शास्त्रों के अंदर, शास्त्रों के ही कथन है इस तरह के, माला मुरझाती है साहब देवगति के अंदर। 6 महीने पहले माला मुरझा गई। अरे माला नहीं मुरझा रही। फिर दूसरा जवाब दिया, माला नहीं मुरझा रही, नेत्रों की ज्योति कमजोर पड़ गई। ओ नेत्रों की ज्योति, अकेले माला ही नहीं सब कुछ मुरझा गया। अरे हकीकत तो ये है कि जब मौत दिखने लगती है तो सब कुछ मुरझाया मुरझाया नजर आता है। ये होता है 6 महीने पहले। क्या कोई नेत्रों की ज्योति कमजोर थोड़ी ना पड़ती है वैक्रियक शरीर में? वैक्रियक शरीर है उनका। वैक्रियक शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती। वैक्रियक शरीर के अंदर कान कमजोर नहीं होते। वैक्रियक शरीर की आंखें खराब नहीं होती। आप क्या सोच रहे हो? वैक्रियक शरीर था साहब, वैक्रियक शरीर है उनका। तो आंखें कमजोर हो गई 6 महीने में। हाँ नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई, सब फीका। अरे फीका फीका का मतलब ये मौत दिख रही है, कहीं मन नहीं लगता है, सब फीका। राग रंग सब फीके दिखाई दे रहे, नाच गाने सब फीके दिखाई दे रहे, मजा नहीं आ रहा है। अरे कुछ रस नहीं रहा है। इसका नाम है फीका हो जाना। जिग्नेश भाई किसका नाम है? बोलो, सोचना जरा। सब कुछ फीका पड़ गया भाई साहब, फीका पड़ गया भाई साहब। देवगति के फीका। अरे फीका तो लगेगा ही। जिसे मौत दिखने लगती है उसे फिर रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता है। जिसे मौत दिखने लगती है उसे फिर डोसे नहीं दिखते। जिसे मौत दिखती है उसे लड्डू पेड़े नहीं दिखते, घर बार नहीं दिखते, उसे गाड़ी बंगले महल मकान नहीं दिखते, उसे नौकर चाकर नहीं दिखते। उसकी आंखों में सब कुछ अब तो मौत दिखाई दे रही है। सब कुछ फीका 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 दिखाई देने लगता है। अरे रे अरे रे, सब क्या सब जा रहा है भैया। अरे कुछ दम नहीं है रे। अरे सब जा रहा है भैया, ये तो सब छूटना है, सब क्षणभंगुर नाशवान सा दिखाई दे रहा है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये दिखा रहे हैं। ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है आपको? बोलो, ये चीज़ दिखनी चाहिए, ले दिखा रहे हैं। बोलो, बिजली की चमक, चंचल हो गया शरीर, क्षणभंगुर गया काम से। ओहो, दोष रूप सर्पों की वामी, दोष ही दोष हैं। वामी वामी कह करके कहना चाह रहे हैं। वामी मतलब जिसमें सर्प बैठे हुए हों उसका नाम वामी, जिसमें दोष बैठे हुए हों दोषों की वामी। क्या अनेक व्याधि रूपी नदियों के गिरने का समुद्र,
बीमारियां जिसमें गिरती हों उन नदियों का समुद्र है, बीमारियां ही पड़ी रहती हैं। जहाँ देखो वहाँ पाप रूपी पानी का घड़ा और मलमूत्र आदि का स्थान, अंदर क्या भरा हुआ है। नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। छेड़ाला नामक ग्रंथ दौलत राम जी का छोटा समय सार कहलाता है। 5वीं ढाल छंद नंबर 8, 8वां छंद है 5वीं ढाल का। कैसे शब्द दिए शरीर के संदर्भ में। पल रुधिर राधमल थैली, की कस वसादिते मैली, नवद्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। अशुचि भावना की पंक्तियां हैं। ऐसे मलमूत्र आदि का स्थान, और दादा ने बारे भावना में लिखा है, ऐसा चल रही है अभी डलास वाली बारे भावनाएं। बड़ा सुंदर चित्रण चिंतन आया है उसमें, 4 प्रवचनों में पूरा कर दिया है। आज पहला था शायद। देखो क्या कहा वहाँ, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, दुर्गंधमय हो जाएगी। इस देह के संयोग में पल भर के लिए कोई वस्तु आ गई, मलिन हो गई, मलमूत्रमय हो गई। घृणा करने वाले हैं ऐसे इस शरीर में। तो बुद्धि कैसी रखता है, सीने से लगाता है इस तन को। तन भी तेरे को चाहता है क्या? थोड़ा सा विचार तो करे एक बार। तन ने हमारे को चाहा है क्या? नहीं, तन हमें नहीं चाहता। ये चेतन ही चे को छोड़ करके तन को चाहता है। चेतन, चेतन तन से तन्मयता करता है, देह से नेह करता है। देह के नेह को, तन की तन्मयता को छोड़कर तन से भिन्न चेतन जिसे दिखाई देता है, समझ लीजिए उसके अंदर में चमत्कार होते हैं, चैतन्य के चमत्कार होते हैं अंदर में। क्या देखो, ऐसे इस शरीर में बंधु बुद्धि करता हुआ, प्रेम करता हुआ, तन्मयता करता हुआ, प्रेम करता हुआ व्यर्थ क्यों बर्बाद हो रहा है? क्या बर्बाद हो रहा है भैया? अरे बर्बाद हो जाएगा। लोगों को बर्बादी भी पता है किस में लगती है? धन चले जाने में बर्बादी लगती है। ओहो, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए ना, 150 रुपये का नुकसान हो जाए तो कहते बर्बाद हो गया, मैं तो लूट लिया, मेरे को 1000-2000 का नुकसान हो जाए तो लगता है बर्बाद हो गया। किसी का अपने अपने लेवल के हिसाब से, किसी को लाखों रुपए चले जाए तो लगता है बर्बाद हो गए, करोड़ों लग जाए किसी के तो लगता है बर्बाद हो गए। जिसका जितना सामर्थ्य और धन की स्थिति थी, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अरे प्रति क्षण ये बहुमूल्य चीज जा रही है, इसमें बर्बादी नहीं दिखती है? इसमें बर्बादी नहीं दिखती है आपको? ये कितना उपयोग बर्बाद हो रहा है। उपयोग की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। उपयोग संपदा है, उपयोग बहुमूल्य चीज है। आपका जो चिंतन है, आपका जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय प्रति क्षण केवल ज्ञान रूप से परिणमन करे। ये ज्ञान की पर्याय प्रति क्षण अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करे, ऐसी सामर्थ्य वाली ज्ञान की पर्याय है। लेकिन क्या करें, दरिद्रता का उपभोग कर रही है। ये एक समय की ज्ञान की पर्याय को बर्बाद कर रहा है। इसकी बर्बादी तुझे समझ में नहीं आ रही है। ये कैसी बर्बादी है? ज्ञान की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। धन की बर्बादी में कुछ नहीं है, तन की बर्बादी में कुछ नहीं है। तन शिथिल हो गया, कुछ नहीं हुआ। धन चला गया, अरे कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? लेकिन उपयोग यदि बर्बाद हो गया, उपयोग यदि कोई खा रहे हैं, उपयोग की यदि चंचलता हो रही है, बोले इससे बड़ी बर्बादी कोई हो नहीं सकती है। हमारे महामुनिराज क्या करते हैं? उपयोग को संभालते हैं। तन को नहीं, चेतन को संभालते हैं। बाहर नहीं, अंदर संभालते हैं। बाहर भी संभलते हैं और अंदर भी संभलते हैं। अरे अद्भुत है कुछ मुनिराजों का जीवन, उनका चिंतन। अलौकिक पुरुष होते हैं भाई साहब मुनिराज। अरे दिखते लोक में हैं लेकिन सच में अलौकिक हैं। दिखते यहाँ हैं लेकिन वे यहाँ नहीं हैं। वे मुनिराज सिद्धों की श्रेणी में आने वाला उनका नाम है। ऐसे हैं मुनिराज, अंदर में बातें करते हैं। उनके कांटेक्ट कहाँ से हैं भाई साहब? आपको मालूम है, 3 लोक के नाथ सिद्ध भगवान से उनके कांटेक्ट हैं बराबर। ऐसे होते हैं मुनिराज।
विचार 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 चिंतन टीवी में चला गया, इसमें चला गया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, इसने आत्महत्या कर ली, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके साथ में क्या हो गया, उनकी घटना सुनो, इनकी घटना सुनो। अरे किन किन की घटना सुने, अनादिकाल से ये घटनाएं सुन सुन करके घटना का भागीदार बन रहा है, इसे पता ही नहीं है। घटनाएं घटनाओं में लगा हुआ है और ये घटना घटते तेरे साथ घटना घट जाएगी, तुझे उस बात का पता नहीं है। ये उपयोग की बर्बादी का फल मिलेगा, इस बात का पता नहीं है। यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, उन्होंने ये कर लिया, इन्होंने ये कर लिया, अब इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, अरे किनका क्या होगा, छोड़ दुनिया की बातें, देख जरा अपने आप को, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देख बावरे। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट क्या हो गया था यार, मालूम तो करना यार, घटना क्या घटी थी। 5-7 लोगों के मैसेज आए मेरे पास में पर्सनल ग्रुपों के ऊपर, तो मैं देखता ही नहीं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो 5-7 लोगों ने पर्सनल मैसेज किए, ऐसी घटना घट गई। मैंने रिप्लाई नहीं किया कि क्या हुआ, मैंने रिप्लाई नहीं किया कि क्या घटना घटी है, मुझे क्या जानना है, क्यों जानूं मैं, क्या करना है। एक बार केवल ज्ञान कर लो भाई साहब, सारी दुनिया सब जानने में आ जाएगी, फिर कुछ जानना बाकी नहीं है। देखो ये लिख रहे हैं यहाँ, बर्बाद हो रहा है, कैसे बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो गए भाई साहब, अरे भाई साहब बर्बाद हो गए, इसे बर्बादी ही नहीं दिखती है। प्रवचन छोड़ करके दुकान पर बैठता है और सीजन का टाइम चल रहा है और नोट छापे जा रहा है और फटाफट फटाफट गिनने की फुर्सत नहीं है, बोरे भर भर करके शाम को लेकर के आता है दुकान से, और इसको लगता ही नहीं है कि कुछ घाटे का सौदा हो रहा है। हम ये कह रहे हैं तू बर्बाद हो रहा है, और तू क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो सीजन चल रहा है, अभी तो धनाधन नोट छाप रहा हूँ मैं, तो अभी तो मौसम है, अभी तो अच्छा अवसर चल रहा है। अरे भाई तू बर्बाद हो रहा है कि नहीं, नहीं मैं नहीं हो रहा, अरे आपको पहले हो रहा था, पहले नुकसान लग गया था मेरे, तब बर्बाद हो गया था मैं, अब तो दोबारा, अरे नहीं भाई क्या बताएं। कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, क्या बतलाएं हम आपको, ये इसको उपयोग की बर्बादी बर्बादी नहीं दिखाई देती है। तन की तरफ जो उपयोग चला गया वो उपयोग बर्बाद है, जो समय समय सार में लगा वही समय सार्थक है, और जो समय समय में न लग करके अन्य वस्तुओं में लग गया वो समय की बर्बादी है। समय को समय सार में लगाओ, हर समय समय का ध्यान रखो और समय सार में लगाओ। समय का ध्यान रखो, कौन से समय का, बराबर समय का ध्यान रखो, कौन से समय का, हाँ पंडित जी बराबर ध्यान रखते हैं, शाम को 8 बजे शुरू होता है, बराबर 8 बजे आ जाते हैं हम, बिल्कुल राइट टाइम आ जाते हैं, समय का बराबर ध्यान रखते हैं। सुबह 9:20 पर शुरू होता है, रोजाना सुबह 9:20 पर राइट टाइम हम उपस्थित हो जाते हैं, बराबर समय का ध्यान रख। अरे समय माने वस्तु, समय माने आत्मा, समय माने चेतन पदार्थ, उसका ध्यान रख भाई। जिसका समय समय सार में लगा उसका समय सुधर गया। कब सुधरेगा समय, समय, अरे पंडित जी बताना, विनय सिंह जी साहब बताना जरा समय कब सुधरेगा, मेरे पास आना, हाथ दिखाना मेरे को, मैं बता दूंगा आपका समय कब सुधरने वाला है। मैं सब भविष्य जानता हूँ, मैं बता दूंगा आपको। सचिन लोहाड़िया जी सब बोलो, राकेश मोदी जी साहब बता दूं मैं। अरे पंडित जी आप बताओ ना जरा, आप देखते हो तो बताओ ना जरा, यहाँ कब समय सुधरेगा, कब समय सुधरेगा, हमारा कब समय सुधरेगा। कि जो समय समय सार में लगेगा वो समय सुधरेगा, और जो समय समय सार को छोड़कर अन्यत्र लगेगा वो समय बर्बाद होगा। अब ये आपके हाथ में है, समय सुधारना है कि समय बर्बाद करना है। ज्योतिषियों को समय सुधारने की बात पूछता है, और हमसे नहीं पूछ रहा है, ये कुंदाचार्य देव बतला रहे हैं, वीतरागी संत बतला रहे हैं समय कैसे सुधरता है, ये समय के सुधरने का उपाय बतला रहे हैं। समय खराब चल रहा है आजकल, तो समय बहुत खराब चल रहा है भैया, समय बहुत खराब चल रहा है। अरे कौन सा समय खराब चल रहा है, आज के समय में भी वही 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं। तू कह रहा है समय खराब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा समय खराब चल रहा है। समय भी कभी खराब होता है क्या, समय खराब चल रहा है तो सूर्य चंद्रमा इधर उधर कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, समय खराब क्या होता है। नहीं नहीं समय बहुत खराब चल रहा है भैया। क्या समय खराब चल रहा है,
नहीं वो दुकान में नुकसान हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर मार्केट डूब गया, फिर ऐसा हो गया, फिर घर में इनके हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर इनके कोरोना हो गया, फिर इनके अटैक आ गया, फिर इनका ये हो गया, ये हो गया। बहुत समय बहुत ख़राब चल रहा है। क्या समय बहुत ख़राब चल रहा है? क्या क्या समय ख़राब चल रहा है? और इस खराब समय में जिनको समय सार याद आ गया, इस खराब समय में जिनको शुद्धात्म तत्व याद आ गया, अपना चेतन आत्म तत्व याद आ गया, बोले सब समय सुधर गया। लो ये भाग्य है। राजेंद्र बाबेल जी साहब विजयनगर वाले, बोलो क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं यहाँ बर्बाद हो रहा है, इसको पता ही नहीं है किस में बर्बाद हो रहे हैं। बंधु बुद्धि करता हुआ, शरीर में बंधु बुद्धि करता हुआ व्यर्थ खाम ही बर्बाद कर रहे हैं, बिना ही मतलब बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पूंजी को यूं ही लुटा रहे हैं, इसे पता ही नहीं है। अर्थात धर्म से विमुख हो रहा है। इसलिए तो इस शरीर से ममत्व छोड़कर छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, बस यही है मुनासिब आत्मा के लिए। तोड़ दे, छोड़ दे। भजन की लाइन है, ये नहीं है मुनासिब, ऐसा है शायद, नहीं है भजन की पंक्तियां। तो मैं कह रहा हूं ये संभव है। तोड़ दे सारे बंधन, कुछ मुश्किल नहीं है, तोड़ दे। एकत्व पना, जो बराबर देह के प्रति एकत्व बुद्धि को तोड़ दिया, चले बनारस दास फेर नहीं आवना, ऐसा ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप स्व अनुपम सोहना, ये पर्यय को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारस दास फेर नहीं आवेना। क्या ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए? तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। ऐसा है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। चलिए, धर्म से विमुख हो रहा है इसलिए बर्बाद हो रहा है। वही बर्बाद है जो धर्म से विमुख है, वही आबाद है जो धर्म के साथ है। जो धर्म के सन्मुख हैं वे आबाद हैं। उनका चिंतन बदल जाता है, जब चिंतन बदलता है, जब सोच बदलती है तो शांति मिलती है, अंदर में शांति की धारा प्रवाहमान होती है। इसलिए तो इस शरीर से ममत्व को छोड़कर धार्मिक कर्तव्यों का सदा पालन कर, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। छोड़ दे इन सब चीज़ों को छोड़कर, शरीर से ममत्व बुद्धि को छोड़कर धार्मिक कर्तव्यों का सदा के लिए पालन कर। और यदि ये पालन करेगा तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा कि सिद्धालय में जाकर के विराजमान होगा। ये इंटरनल प्रोसेस है, देह के प्रति ममत्व छोड़कर और धार्मिक कर्तव्यों के पालन करने का यहाँ संक्षेप में उपदेश दिया गया है। इसी तरह के कुछ उपदेश और भी हैं आगे, लेकिन आज नहीं, कल शेष चर्चा। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो कार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो मध्यायाणम, नमो रोहि सर्वसाहुणम।